हाय गाइस, दिस इज ओम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम देखने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल्स की लेयर्स क्या होती हैं, ओएसआई मॉडल्स को डेवलप किसने किया, ओएसआई मॉडल से पहले और कौन से मॉडल्स थे, एंड लाइक ओएसआई मॉडल्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ओएसआई किस लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, किस लेयर में कौन से डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड नेटवर्किंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमें बताता है कि लाइक एक डिवाइस से डेटा, एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा कैसे जा रहा है और उस डेटा में क्या क्या काम हो रहा है। लाइक हमने यहाँ पे व्हाट्सएप में इमेज सेंड की और वो डेटा एक रिसीवर के पास पहुंच गया, तो वो जा कैसे रहा है, उसमें बीच में क्या क्या चीजें होती है। सो लाइक ओएसआई मॉडल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू आर लाइक, अगर आप इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ते हैं तो ओएसआई मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। सो आज हम देखेंगे कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जाता कैसा है। ओएसआई मॉडल यही डिस्क्राइब करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम डेटा को कैसे भेजेंगे। सो बेसिकली नेटवर्क में दो ही काम होते हैं। ओके, लाइक you download something from server, you download something from server. Okay, you download something from server and you upload the something, like upload the data to any server. Okay, so हम नेटवर्किंग में, और हम किसी भी, जब भी हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं कहीं भी, सिर्फ हम दो ही काम करते हैं। हम अपने डेटा को अपलोड करते हैं या हम अपने डेटा को डाउनलोड करते हैं। इफ लाइक हम हम नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं, मतलब डेटा हम हमारे पास डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे चल रहा है। इफ हम किसी को व्हाट्सएप में इमेज भेज रहे हैं या व्हाट्सएप में कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, मतलब हम वहाँ पे डेटा को अपलोड कर रहे हैं। सो लाइक व्हाट इज डेटा? सो डेटा इज अ इंफॉर्मेशन विच इज रिटन इन अ डिजिटल फॉर्म। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाउनलोड लिखा, यहाँ पे मैंने अपलोड लिखा, ये मैं डिजिटली लिख रहा हूँ, बट ये अगर आप कॉपी में लिखोगे तो दिस इज नॉट अ डेटा। सो रियल definition of data is um, something which are written digitally. Something the information is written digitally is called data. Okay, so this is data. So हम uh, कुछ भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड को नेटवर्किंग में हम बोलते हैं गेट। ओके, गेट। एंड अपलोड को हम बोलते हैं पुट। ओके, सो गेट फ्रॉम एनी सर्वर and put the data to any server. To put the data to any server and from server. Okay, हमें ये तो समझ आ गया कि नेटवर्क में दो काम होते हैं, डाउनलोड डेटा एंड अपलोड दी डेटा। अब हमें ये देखना है कि OSI मॉडल में ये कैसे होता है। हर एक लेयर्स डिफाइन की गई है OSI मॉडल। सो फर्स्ट थिंग इज OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में सारे अपने नोट्स देने वाला हूँ, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो यू गाइस गो थ्रू इट एंड आप वहाँ से नोट्स बनाएं, वहाँ से देखें, वहाँ से चीज़ों को समझें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ से देख के जाते हैं, देन आप उस नोट्स को देखते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि OSI मॉडल में रियल में होता क्या है। सो जो OSI मॉडल है दैट इज ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन, तो इसे डेवलप किया ISO ने। ओके, ISO ने इसी का उल्टा करके नाम रखा गया OSI। ओके, सो अब ये ISO क्या है? सो ISO इज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब तो ये करती क्या है? ये क्या करती है? लाइक ISO प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट सर्विसेज टू डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। लाइक जो भी सर्विसेज होती हैं, लाइक कोई भी सर्विस होती है, तो उसे एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देती है कि इस स्टैंडर्ड से ये चीजें इधर से उधर होंगी। सो इसे ISO ने डेवलप किया, OSI मॉडल को। ठीक है, देन लाइक डेवलप भी किया, और ये ISO सर्टिफाइड भी है। ISO सर्टिफाइड कम्युनिकेशन मॉडल है। ठीक है, तो बेसिकली
ओएसआई मॉडल करता क्या है? ओएसआई मॉडल क्या करता है? ओएसआई मॉडल एक कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम कम्युनिकेट कैसे कर रही है एक नेटवर्क में, एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, जो भी सिस्टम है नेटवर्क पे ये कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। तो इसे इजी वे में समझने के लिए आईएसओ ने इसकी 7 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाए। एंड 7 लेयर्स का ये ओएसआई मॉडल होता है। 7 लेयर्स होती हैं इस ओएसआई मॉडल में। और एवरी लेयर जो सातों लेयर है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टेप्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये 7 लेयर होती क्या क्या है। ओएसआई क्या होता है? ओएसआई को किसने डेवलप किया? आईएसओ ने डेवलप किया। और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसे हम उल्टा देखते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो जो 7th लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। 6th होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। 5th होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर। 4th होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। 3rd होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। 2nd होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। एंड फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। Okay, so these are the 7 layer. Like, if we follow 7 to 1, okay, if we follow 7 to 1, so these format are for sending any data. Okay, 7 to 1 डेटा को सेंड किया जाता है। ओके, लाइक आप अगर कुछ कोई भी व्हाट्सएप में इमेज भेज रहे हो तो वो 7 लेयर से 1 लेयर तक जाएगा। एंड इफ यू फॉलो दिस रूट लाइक फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, तो यहाँ पे डेटा की रिसीविंग होगी। ओके, यहाँ पे डेटा की रिसीविंग होगी। लाइक किसी ने मुझे व्हाट्सएप में इमेज भेजी, उसने 7 to 1 लेयर फॉलो किया। एंड मैंने जब उस इमेज को अपने फोन में रिसीव किया तो मैंने 1 to 7 लेयर को फॉलो किया। सो सेंडिंग को हम डेटा एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन। एंड रिसीविंग को हम बोलते हैं डेटा डीकैप्सुलेशन। डेटा डीकैप्सुलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट की जो 3 लेयर्स होती हैं वो हमारी कहलाती हैं अपर लेयर। अपर लेयर। सो या जो ऊपर की 3 लेयर होती हैं ये कहलाती हैं हमारी अपर लेयर, ठीक है। एंड नीचे की जो 3 लेयर होती हैं वो हमारी कहलाती हैं लोअर लेयर। एंड जो ये बीच की ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर, ठीक है। सो दीज आर द 7 लेयर्स जो कि OSI मॉडल्स में हम देखते हैं। इफ वी आर गोइंग टू 7 to 1, सो ये होता है डेटा को सेंड करने का फॉर्मेट। एंड इफ वी आर गोइंग टू विथ 1 to 7, सो ये होता है डेटा को रिसीव करने का। सेंडिंग को हम डेटा एनकैप्सुलेशन बोलते हैं एंड रिसीविंग को हम डेटा डीकैप्सुलेशन बोलते हैं। जो हमारी ऊपर से लाइक 7 to 5th लेयर होती है उसे हम अपर लेयर कहते हैं। एंड जो हमारी नीचे से तीसरी 3 लेयर होती है दैट इज 1 to 3, इसे हम लोअर लेयर कहते हैं। और बीच की जो 4th लेयर होती है इसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। अब बात आती है, हमसे कोई क्वेश्चन कहता है कि हम मुझे आप ऊपर से लाइक इन सेंडिंग फॉर्म आप मुझे ऊपर से बताइए कि तीसरी लेयर कौन सी होगी। सो व्हाट
you answer. Student simply answer that is session layer. No guys, ये जो नंबर्स हैं 7 6 5 4 3 2 1 ये फिक्स है। अगर आपसे कोई ये भी पूछता है कि ऊपर से कौन सी तीसरी लेयर होती है तो आपको नेटवर्क लेयर ही बोलना है। ओके, ये आप एकदम रट लीजिए कि अगर अब कोई आपसे पूछा है कि सेवंथ लेयर कौन सी होती है तो वो एप्लीकेशन लेयर ही होती है, और सेकंड लेयर कौन सी होती है, वो डेटा लिंक लेयर ही होती है, चाहे वो डेटा डीकैप्सुलेशन के फॉर्मेट में हो या फिर वो डेटा एनकैप्सुलेशन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो सेंड कर रहा हो डेटा को चाहे वो रिसीव कर रहा हो, सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर ही होगी एंड सेवंथ लेयर डेटा एप्लीकेशन लेयर ही होगी। सो इसमें कई बार काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सो यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है। ओके, तो अब हम आते हैं लाइक कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे ये लेयर्स याद नहीं होती हैं, तो सिंपली इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आज आज फिर से तूने दारू पी, आज फिर से तूने दारू पी। सो ए से सेवेंथ लेयर दैट इज एप्लीकेशन, ओके, पी से दैट इज सिक्स्थ लेयर दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, एस से फिफ्थ लेयर fifth layer that is present that is session layer, T से transport layer, N से that is third network layer, D से second that is data link layer, P से that is first physical layer। आज फिर से तूने दारू पी, तो इसे हमें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है गाइस, तो हम ये जान लिए कि OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल को डेवलप किया, OSI मॉडल को डेवलप किया ISO ने, एंड इसमें 7 लेयर्स होती हैं। हमने जाना कि 7 लेयर्स क्या क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि इन 7 लेयर्स के पर्टिकुलर क्या क्या किसके किसके काम होते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि OSI मॉडल से पहले कौन सा मॉडल हुआ करता था। तो OSI के मॉडल के पहले एक मॉडल होता था TCP/IP मॉडल, और एक मॉडल होता था DoD मॉडल। तो जो TCP/IP मॉडल था और DoD मॉडल था, इसे फेल कर दिया गया था और उसके बाद OSI मॉडल आया था। तो जो अदर कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं वो होता है, एक होता है TCP मॉडल जो कि TCP/IP के ने बनाया था, और एक होता है DoD जो कि DoD ने बनाया था, डेट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सो DoD मॉडल में क्या होता था, DoD मॉडल और TCP मॉडल में क्या होता था, जो ऊपर की 3 लेयर्स होती हैं दैट इज हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के एक लेयर होती थी दैट इज एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रोसेस लेयर, एप्लीकेशन प्रोसेस लेयर, प्रोसेस लेयर। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसे कहते थे DoD में कहा जाता था होस्ट टू होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, एंड TCP/IP में इसे ट्रांसपोर्टेशन लेयर ही कहा जाता था। ठीक है, एंड नेटवर्क लेयर को यहाँ पे कहा जाता था इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर। एंड लास्ट की जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है और जो फिजिकल लेयर होती है जो कि हमारे OSI मॉडल में होती है, तो इन दोनों लेयर को मिला के एक लेयर होती थी दैट इज फिजिकल एक्सेस लेयर, फिजिकल फिजिकल एक्सेस लेयर। ठीक है, तो ये हमारे अदर कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं दैट इज TCP/IP एंड DoD। एंड यहाँ पे हमने देखा कि उनके बस 4 ही लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रोसेस लेयर, होस्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड लास्ट इज फिजिकल लेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं OSI मॉडल्स के लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहली लेयर जो कि 7th लेयर है हमारी,
दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। सो लाइक इफ हम कोई भी डेटा को अपलोड करते हैं या फिर कोई भी डेटा को हम डाउनलोड करते हैं, चाहे डेटा को हम गेट कर रहे हैं या फिर चाहे डेटा को पुट कर रहे हैं, हमें एक इंटरफेस लगता है। ठीक है, अगर हम व्हाट्सएप से सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास व्हाट्सएप का एक इंटरफेस है कि हम जाएंगे वहां पे थ्री डॉट में जाएंगे, वहां पे पिन होगा, वो वहां से हम सेंड करेंगे, तो ये एक इंटरफेस होता है। तो इस लेयर को हम यूजर एक्सेस लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लेयर को हम application layer is also called user access layer। user access layer। ठीक है, सो ये लेयर क्या करती है, ये लेयर यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है अपने डेटा का। सो एप्लीकेशन लेयर इट्स प्रोवाइड यूजर एप्लीकेशन इंटरफेस टू आर डेटा। डेटा को सेंड करने के लिए या डेटा को रिसीव करने के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है ये लेयर। ठीक है, एंड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं नेटवर्क में सर्विस इन नेटवर्क। सो जो एप्लीकेशंस होते हैं इस लेयर में, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्विस इन नेटवर्क। सर्विस इन नेटवर्क। सो यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज यूज होती हैं, यहाँ पे यूज होती हैं आरडीपी जो कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होती है, यहाँ पे यूज होती है टेलनेट, यहाँ पे यूज होते हैं एसएसएच, सिक्योर शेल होस्ट एंड एटसेट्रा। ठीक है, इस लेयर का बेसिकली काम क्या है, यूजर को एक इंटरफेस देना जहां से यूजर डाउनलोड कर सके डेटा को या फिर उस डेटा को अपलोड कर सके, गेट कर सके या पुट कर सके। सो इस लेयर का बस इतना ही काम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी सिक्स्थ लेयर में, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। सो इस डेटा में क्या इस लेयर में क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कोड फॉर्मेटिंग का। कोड फॉर्मेटिंग। कोड फॉर्मेटिंग। सो व्हाट इज कोड फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है, लाइक मैंने एक इमेज भेजी तो यहाँ पे वो एक एक्सटेंशन लगा देगा। जैसे मेरे इमेज होगी जेपीजी। ओके, हम मेरी इमेज है तो वो जेपीजी के फॉर्मेट में है। अगर मैंने कुछ लाइक पीपीटी भेजा तो वो डॉट पीपीटी फॉर्म पे रहेगी। ठीक है, अगर मैंने कोई गाना भेजा तो वो डॉट एम पी थ्री के फॉर्म पे रहेगा, एम पी थ्री। मैंने कोई वीडियो भेजी तो वो डॉट एम पी फोर रहेगा। सो लाइक ये यहाँ पे कोड फॉर्मेटिंग करता है। ओके, सो इस लेयर का पहला काम होता है कोड फॉर्मेटिंग करना और डेटा टाइप डिफाइन करना। ठीक है, कोड फॉर्मेटिंग हो गई। देन इस लेयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अगर इनक्रिप्ट कोई भी डेटा इनक्रिप्ट नहीं किया जाएगा तो कोई भी हैकर आके ब्रीच करके इंफॉर्मेशन आपकी लीक कर सकता है। सो इनक्रिप्शन क्या होता है, जो भी हमारे प्लेन टेक्स्ट होते हैं, ओके, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसे हम साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं। प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं। इसे हम और इजी वे में समझें तो जो हमारा मीनिंगफुल डेटा है वो मीनिंगलेस हो जाता है इस लेयर में। जो हमारा मीनिंगफुल डेटा है उसे हम मीनिंगलेस कर देते हैं। और ये फिर से मीनिंगलेस से मीनिंगफुल कब बनेगा, जब इसका डिक्रिप्शन होगा आगे आने वाली लेयर में, जब डेटा रिसीव होगा। और क्या होता है यहाँ पे, इस लेयर में कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होता है।
कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन एक प्रोसेस होती है डेटा को श्रिंक करने की, श्रिंकिंग ऑफ डेटा। तो श्रिंक क्यों किया जाता है डेटा को? शो श्रिंक करके श्रिंक इसलिए किया जाता है डेटा को, लाइक आपको समझिए, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। लाइक एक कोई ए है, ए है और एक कोई बी है। सो यहाँ से यहाँ तक ए को बी के पास जाना है और उसको रुई लेके जाना है। ओके, रुई कॉटन, कॉटन लेके जाना है और वो 1 kg लेके जाना है। अब वो बोरी में भरा 1 kg कॉटन को और वो बी के पास लेके जा रहा है अपनी बाइक से। ठीक है, वो अपनी बाइक से लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आएंगी? आ, यहाँ पे से कुछ रुई उड़ जाएगी। ठीक है, रुई उड़ जाएगी तो वहां पे लॉस हो जाएगा। तो पहली दिक्कत होगी कि डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, स्टोर करने में दिक्कत आएगी डेटा को, कि इतना सारा डेटा को इतनी सारी रुई को वो स्टोर कैसे करेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम आएगी स्टोर करने में। ठीक है, और भी यहाँ पे अगर पानी गिर गया तो डेटा लॉस हो जाएगा, और भी कई सारी चीजें ऐसी दिक्कत आएंगी। सो ऐसा ही डेटा के साथ होता है, जब अगर डेटा को हम बिना श्रिंक किए भेज देंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा को अगर श्रिंक करते हैं जब हम डेटा को, तो डेटा थोड़ा कम स्पेस में श्रिंक हो जाता है। लाइक उसके वो जो स्पेस लेता है, अगर डेटा एमबी में है तो वो कुछ और कम एमबी में हो जाएगा। ठीक है, शो जो यहाँ पे हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन के कई सारे एडवांटेज होते हैं। जब डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है तो कंप्रेशन के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। उसमें से पहला एडवांटेज होता है इट टेक लेस स्पेस। लेस स्पेस लेगा। ठीक है, एयर सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में लेस स्पेस लेगा। हाई डेटा ट्रांसफर रेट हो जाएगा, जब डेटा की साइज कम हो जाएगा तो उसका जो रेट ऑफ ट्रांसफर है वो बढ़ जाएगा। तो हाई डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, हाई डेटा ट्रांसफर रेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा उसका। देन इफ अगर इस रुई को, ये जो रुई है जो कि डेटा, इसे अगर वो पैक करके ले जाता तो आगे बाहर से आने वाले जो भी पानी गिर रहा है तो पानी से सेफ हो जाता। अगर कोई उसमें नमी आ रही है तो नमी से सेफ हो जाता। तो ऐसे ही डेटा के साथ, डेटा अगर हम उसे पैक करके कंप्रेशन फॉर्म में ले जाते हैं तो उसमें से कोई भी थ्रेड्स, उसमें से वायरस, उसमें से कोई भी मेलवेयर उसमें एंटर नहीं कर सकते। कोई भी वायरस नहीं आ सकता है, कोई भी थ्रेड्स नहीं आ सकता है, कोई भी मेलवेयर नहीं आ सकते हैं। सो सिक्योर फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेड्स लाइक वायरस एंड मेलवेयर। सो या सो ये होता है, अगर डेटा को हम कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेशन से ये होता है। सो जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर के तीन मेन काम होते हैं। दैट इज कोड फॉर्मेटिंग। कोड फॉर्मेटिंग जो हमने देखा, उसमें हम डेटा टाइप्स लगाते हैं या फिर एक्सटेंशंस लगाते हैं। इंक्रिप्शन करते हैं, इंक्रिप्शन में हम मीनिंगफुल डेटा को मीनिंगलेस डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। और थर्ड चीज करते हैं हम कंप्रेशन। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि प्रेजेंटेशन लेयर के में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अब हम आते हैं हमारे थर्ड लेयर में, जो कि हमारी फिफ्थ लेयर है, दैट इज सेशन लेयर। फिफ्थ है जो कि हमारी सेशन लेयर। इस लेयर में क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि ये एक कनेक्शन सेशन इस्टेब्लिश करेगी। सोर्स कोड डेस्टिनेशन के साथ जो कम्युनिकेशन करना है, इसके बीच में लगने वाले टाइम का एक सेशन इस्टेब्लिश कर देगी। कौन? सेशन लेयर। तो सबसे पहला काम होता है इसका, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, लाइक establish a connection, communication session. So communication session, ये communication सेशन इस्टेब्लिश करेगी। कौन? सेशन लेयर। सेशन लेयर का सबसे पहला काम होता है कम्युनिकेशन लेयर को इस्टेब्लिश करना।
ठीक है। अब सेशन लेयर ने एक कम्युनिकेशन सेशन एस्टेब्लिश कर दिया कि एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, इसमें लाइक हम कोई भी एक सर्वर है, हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं सर्वर से, तो एक मूवी को डाउनलोड होने में इतना टाइम लगेगा, तो इतने मिनट का हम एक कम्युनिकेशन सेशन बना देते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, कि यहाँ पे जो डेटा है वो ट्रेवल करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक आ जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड काम होगा वो होगा टाइम शेड्यूलिंग। टाइम शेड्यूलिंग टाइम शेड्यूलिंग अब जब हम लाइक किसी भी सर्वर से या फिर किसी भी साइट से, ओके, से एक मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहां पे हमें शो होता है कि हमें अभी इसमें इतना टाइम लगेगा। सो वो क्या करता है, वो हमारे स्पीड एंड टाइम देख के कैलकुलेट करता है कि इतना टाइम लगेगा, बट कभी भी नेटवर्क की स्पीड सेम नहीं होती है। तो वो जो नेटवर्क का टाइम है वो अप एंड डाउन होता रहता है, कि अभी 2 घंटे बचे हैं इस मूवी को डाउनलोड होने में, फिर 1 घंटे बचे हैं, कभी वो 3 घंटे भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे टाइम शेड्यूलिंग कंटिन्यूअस होती रहती है। थर्ड काम होता है क्लॉक सिंकिंग। क्लॉक सिंकिंग अब वो जो टाइम शेड्यूलिंग हो रही है, वहाँ पे हमारा जो क्लॉक सिंक है, मतलब लाइक जो डेस्टिनेशन में क्लॉक है वही क्लॉक सोर्स में होना चाहिए, तभी वहाँ पे टाइम शेड्यूलिंग हो पाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में एक जो टाइम शेड्यूलिंग हो रही है, वहाँ पे क्लॉक सिंकिंग भी होती है। सो सोर्स और डेस्टिनेशन की क्लॉक एक हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी डिसाइड किए जाते हैं कि डेटा कैसे ट्रेवल होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड काम होता है, सॉरी, जो यहाँ पे फोर्थ काम होता है वो होता है डिसाइड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा। अब इसे थोड़ा हम समझते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं। सो मेनली सेशन लेयर के 4 काम होते हैं। इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन सेशन, टाइम शेड्यूलिंग होती है, कम्युनिकेशन, क्लॉक सिंकिंग होती है, एंड डिसाइड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम थोड़ा समझते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सो डेटा हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस मोड में जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, एक होता है ड्यूप्लेक्स, दैट इज ड्यूप्लेक्स। ठीक है। सो सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है वन वे कम्युनिकेशन, कोर वन वे कम्युनिकेशन, मतलब डेटा जाएगा उससे बट डेटा आएगा नहीं। सो यहाँ पे सिंप्लेक्स मतलब होता है कोर वन वे कम्युनिकेशन। अब ये वन वे कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, सो लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है रेडियो एफएम। रेडियो एफएम, तो रेडियो एफएम में सिर्फ डेटा आ सकता है, बट हम रेडियो एफएम में कभी डेटा भेज नहीं सकते, उसमें सिर्फ रेडियो हम सुन सकते हैं, कभी भी डेटा भेज नहीं सकते हैं। टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन में सिर्फ डेटा आता है, ओके, अगर वो आपकी स्मार्ट टीवी नहीं है तो। दैट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम डेटा ले नहीं सकते, कीबोर्ड से सिर्फ डेटा हम भेज सकते हैं, किसको, अपने सीपीयू को। ठीक है। अब ड्यूप्लेक्स क्या होता है, ये तो हो गया कोर वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से कम्युनिकेशन होगा। अब ड्यूप्लेक्स समझने के लिए हमें ड्यूप्लेक्स के टाइप समझने पड़ेंगे। तो ड्यूप्लेक्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, और एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। तो जो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है वो टू वे तो होता है, मतलब उसमें से डेटा जाएगा भी डेटा आएगा भी, बट वन वे एट अ टाइम, एट अ टाइम सिर्फ वन वे ही यूज होता है, वन वे एट अ टाइम, वन वे एट अ टाइम। हाफ ड्यूप्लेक्स इज टू वे बट वन वे एट अ टाइम। सो ऐसा कौन सा डिवाइस होता होगा, सो ऐसा डिवाइस होता है वॉकी टॉकी। हम वॉकी टॉकी में क्या करते हैं, जब भी वॉकी टॉकी में आ, कुछ भी हम बोलते हैं, तो उसमें के बाद हम लास्ट में क्या बोलते हैं, ओवर, लाइक कुछ भी बोलते हैं उसके बाद हम बोलते हैं ओवर। सो वो क्या होता है, ओवर एक साइन होता है कि हमने अब बोल दिया है, अब कोई भी दूसरा उसमें बोल सकता है। तो जो वॉकी टॉकी होता है वो
टू वे तो होता है, मतलब उधर से भी बोल सकता है कोई और इधर से भी कोई बोल सकता है, बट एक टाइम पे बस एक ही साइड से बोला जा सकता है। तो जो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है दैट इज टू वे बट वन वे एट अ टाइम। अब फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है? तो फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है? बोथ साइड कम्युनिकेशन एट सेम टाइम। सेम टाइम पे बोथ साइड कम्युनिकेशन होता है, सेम टाइम पे बोथ साइड कम्युनिकेशन, बोथ साइड कम्युनिकेशन। अब ऐसा कौन सा डिवाइस होता है? तो बेस्ट एग्जांपल इज मोबाइल फोन। हमें इधर से भी बोल सकते हैं, हम उधर से भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो इफ अगर देखा जाए कि हाफ ड्यूप्लेक्स बेटर होता है या फुल ड्यूप्लेक्स बेटर होता है, सो गाइस हाफ ड्यूप्लेक्स ऑलवेज बेटर देन फुल ड्यूप्लेक्स, बिकॉज इसमें ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड में काम करता है। ये जो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड में काम कर सकता है, करता है, तो इसमें जो हैकिंग होती है काफी टफ होती है। एंड जो हाफ ड्यूप्लेक्स की रेंज होती है, ओके, जो रेंज होती है हाफ ड्यूप्लेक्स की इस वो काफी हाई होती है। ठीक है। कोलिजन इसमें नहीं होता है, कोलिजन नहीं हो, क्योंकि एक एक बार में एक ही साइड से बोला जा रहा है, तो इसमें कोलिजन इज इम्पॉसिबल। एंड यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, जब एक बार एक बोल दिया तभी उसके बाद दूसरा बोलेगा, तो यहाँ पे कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है। तो हाफ duplex is always better than a full duplex devices। ठीक है, तो हमने देखा कि सेशन लेयर में क्या क्या होता है। सेशन लेयर में सबसे पहले क्या होता है? कम्युनिकेशन सेशन एस्टेब्लिश होता है, सेकंड होता है टाइम शेड्यूलिंग। कम्युनिकेशन सेशन एस्टेब्लिश हुआ, सेकंड टाइम शेड्यूलिंग हुई, देन थर्ड हुआ क्लॉक सिंकिंग हुई यहाँ पे, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिसाइड किया गया। अगर उसे सिंपलेक्स से जाना है तो वो लाइक रेडियो एफएम, एंड ड्यूप्लेक्स है तो ड्यूप्लेक्स दो टाइप के होंगे, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी फोर्थ लेयर पे, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। सो जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हमें प्रोवाइड करेगी। ओके, डेटा जो है वो इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सर्विस डिसाइड करेगी, ये यहाँ पे सेलेक्ट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे सेलेक्ट करेगी कि कनेक्शन जो डेटा है वो कनेक्शन ओरिएंटेड जाएगा या कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड के थ्रू जाएगा। कनेक्शन ये यहाँ पे सेलेक्ट करेगी कि जो डेटा है वो कनेक्शन ओरिएंटेड जाएगा या फिर और कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड जाएगा। कनेक्शन लेस डिलीवरी, कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड। तो जो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स होते हैं वो एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। लाइक जब डेटा पहुंच जाएगा तो आपके पास एक रिसीवर्स के साइड से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। लाइक जब हम या जब हम किसी को मैसेज करते हैं, नॉर्मल एसएमएस करते हैं, तो वहां पे हमें शो आता है कि मैसेज इज डिलीवर्ड। सो एक एक्नॉलेजमेंट आता है वहां से कि मैसेज डिलीवर हो गया है। जब हम व्हाट्सएप में कुछ भी करते हैं तो वहां पे ब्लू टिक शो होता है, तो हमें यहाँ पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि डबल टिक हो जाता है कि मैसेज सेंड हो गया है, और जब ब्लू टिक हो जाता है कि मैसेज सीन हो गया है। सो अगर कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड से डेटा जा रहा है तो वहां से हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आएगा, और अगर कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड यूज कर रहा है तो एक्नॉलेजमेंट होता है वो हमें रिसीव नहीं होगा। सो कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड डजंट सेंड एक्नॉलेजमेंट। ओके। सो कनेक्शन ओरिएंटेड जो डिलीवरी मेथड होते हैं वो टीसीपी होता है, और जो कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड होता है वो होता है यूडीपी। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड काम होता है इसका। पहला हो गया कि ट्रांसपोर्ट सर्विस दे दिया, और सेकंड काम हो गया कि ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में कि जो डेटा है वो कनेक्शन ओरिएंटेड जाएगा या फिर कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड के थ्रू जाएगा। जो थर्ड होता है, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थ्री वे हैंडशेकिंग। ओके, थ्री वे
थ्री वे हैंड शेकिंग होती है यहाँ पे डेटा की। ओके, अब थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है, आइए इसे थोड़ा हम समझते हैं कि थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है। सो थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इन दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन प्रोसेस होती है, एक नेगोशिएशन प्रोसेस होती है। सो एक यहाँ पे एक ये सेंडर है। ओके, यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है। तो सेंडर को हम नेटवर्किंग में कहते हैं इनिशिएटर एंड रिसीवर को हम कहते हैं लिसनर। तो जब इनिशिएटर एक यहाँ से एक पैकेट भेजता है, किसे भेजता है, लिसनर को, दैट इज रिसीवर। एक सेंडर एक पैकेट भेजता है, जो पैकेट कहलाती है सिन पैकेट। सिन पैकेट बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सो वो यहाँ से, जब यहाँ से ये पूछता है, लाइक यहाँ से वो जो भी डेटा भेज रहा है, जिस भी फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो वो पूछता है कि वो वाला जो भी डेटा में जो भी पोर्ट नंबर यूज होगा, वो पोर्ट नंबर अवेलेबल है कि नहीं है। सो गाइस, पोर्ट नंबर क्या होते हैं, पोर्ट नंबर जो होते हैं ये एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं किसी भी सर्विसेज के। नेटवर्क में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके एक पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। सो जो टोटल पोर्ट नंबर होते हैं वो होते हैं 65,535। जितनी सर्विसेज होती है नेटवर्क में उतने ही पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। तो 65,535 पोर्ट नंबर होते हैं, जिसमें जो एक से लेके 1023 तक होते हैं, ये वेल नोन पोर्ट नंबर होते हैं और इन्हें हम डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी कहते हैं। वेल नोन पोर्ट नंबर होते हैं और इसे हम डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी कहते हैं। जो 1024 से होते हैं 49150 तक, 49,150 तक होते हैं, इन्हें हम रिजर्व पोर्ट नंबर कहते हैं। ओके, इन्हें हम रिजर्व पोर्ट नंबर कहते हैं। और जो 49151 से 65531 तक, इन्हें हम ओपन पोर्ट नंबर कहते हैं। ये अभी किसी को असाइन नहीं हुए हैं। और जो लास्ट के फोर पोर्ट नंबर होते हैं, दैट इज 65532 से कहाँ तक, 65535 तक, जो पोर्ट नंबर होते हैं उन्हें हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं गाइस पोर्ट नंबर, जो कि एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी सर्विस का नेटवर्क पर। ठीक है, एंड लाइक इट्स अ लॉजिकल नंबर ऑफ सर्विस, ठीक है। सो ये होते हैं पोर्ट नंबर। सो यहाँ से जो सेंडर है, सेंडर एक सिन पैकेट भेजेगा रिसीवर्स के पास कि लाइक मैं बोलता हूँ कि एक आरडीपी पोर्ट है। ओके, तो आरडीपी पोर्ट अवेलेबल है आपके पास कि नहीं है। सो यहाँ पे जब वो सिन पैकेट यहाँ से सेंड करेगा, तो वो पूछेगा आरडीपी पोर्ट इज अवेलेबल और नॉट। सो अगर रिसीवर ने एक रिप्लाई दिया, अगर रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, ए सी के, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पोर्ट इज ओपन फॉर यू। ओके, पोर्ट आपके लिए ओपन है, ठीक है। बट अगर इसने यहीं पे, यहाँ पे अगर एक एक्नॉलेजमेंट की जगह उसने भेज दिया आरएसटी पैकेट। आरएसटी का मतलब होता है रीसेट, दैट इज पोर्ट इज क्लोज्ड फॉर यू। ओके, सो पोर्ट आपके लिए क्लोज है, आप उसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कनेक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट अगर ये आरएसटी पैकेट नहीं आया, तो एक्नॉलेजमेंट के बाद सेंडर एक और पैकेट भेजेगा, जिसे हम बोलते हैं एफ ए सी के पैकेट, दैट इज फाइनल एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब होता है लेट्स स्टार्ट द आरडीपी कनेक्शन। ओके, हमारे आरडीपी कनेक्शन अवेलेबल है, तो हम आरडीपी कनेक्शन को हम वो करते हैं। ठीक है, सेंड पैकेट भेजा, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आया और यहाँ से एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट चला गया, दैट इज लेट्स स्टार्ट। सो ये होती है हमारी थ्री वे हैंड शेकिंग। ठीक है,
अब सेकेंड काम जो उसका थर्ड फोर्थ काम होता है किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो होता है कि अभी तक तो डेटा आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा को हम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को हम यहाँ पे डेटा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम सेगमेंट बोलेंगे, और हम ये बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट के फॉर्म में चेंज हो गया। सेगमेंट इज नथिंग, सेगमेंट इज डेटा, बट यहाँ पे हम डेटा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम सेगमेंट बोलेंगे। तो जो पीडीयू होता है दैट इज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है, तो पीडीयू यूनिट यहाँ पे हो जाएगी सेगमेंट। ओके, यहाँ पे डेटा को डेटा नहीं, यहाँ पे सेगमेंट बोलेंगे। सो जो 7 6 और 5 दैट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में जो पीडीयू होता है वो डेटा ही होता है, बट यहाँ पे पीडीयू आके चेंज होके सेगमेंट हो जाता है। ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो है वो एक सेगमेंट के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आ, हम डेटा पे तो कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, तो डेटा लाइक ये अगर डेटा है तो यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेटा के साथ लगा दी जाएगी। यहाँ पे डेटा के जितने भी पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है, तो यहाँ पे अभी तो सेगमेंट है, तो यहाँ पे जितने भी डेटा के सेगमेंट हैं वहां पे एक और यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप लगा दिया जाएगा, इसे हम कहते हैं हेडर। ओके, सो यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन सेगमेंट के साथ लगा दी जाती है, तो ये तो हमारा सेगमेंट ही रहेगा, ये हमारा सेगमेंट ही रहेगा, बट ये जो यहाँ पे एडिशनल ऐड हुआ है ये यहाँ पे हेडर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हेडर लगाएंगे तो हेडर लगाने का भी कुछ काम होगा, तो हेडर में यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, ऐड करते हैं सीक्वेंस नंबर। हेडर को हम सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं और पोर्ट नंबर असाइन करते हैं कि आपको किस पोर्ट नंबर की सर्विस में जाना है। और सीक्वेंस नंबर क्या होगा, सीक्वेंस नंबर लाइक यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कि 1/4, 2/4, 3/4। तो जब जब सेगमेंट जाके वहां पे, अभी तो यहाँ पे टूट गया, फिर जाके जुड़ेगा भी जब आगे उसमें आएंगे, तो यहाँ पे कुछ कोई भी दिक्कत ना आए और वो इजिली जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इजिली सेगमेंट में हेडर लगाया जाता है, और हेडर में क्या क्या दिया जाता है, सीक्वेंस नंबर दिया जाता है और पोर्ट नंबर दिया जाता है। So in transport layer, so add source and destination port number to the header से source and destination port number यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो काम होता है वो होता है जो होता है इस लेयर में, वो होता है फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल हम आगे एक और लेयर होती है उसमें होता है, तो उसमें हम समझेंगे कि हम डिटेल में समझेंगे उस लेयर में कि फ्लो कंट्रोल होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि फ्लो कंट्रोल यहाँ पे होता है। फिर होता है यहाँ पे एरर कनेक्शन, एरर करेक्शन, एरर करेक्शन, ठीक है। तो अब एरर करेक्शन होता है, तो एरर करेक्शन कैसे किया जाता है कि एरर करेक्शन होता है एफसीएस के द्वारा, ठीक है। एफसीएस एक मैकेनिक लाइक यहाँ पे एरर करेक्शन होता है, और एरर करेक्शन किया जाता है एफसीएस के द्वारा, ठीक है। एफसीएस होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। मैं एक न्यू पेज में आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ। सो एरर करेक्शन जो होता है, एरर करेक्शन, तो एरर करेक्शन होता है एफसीएस से, दैट इज फ्रेम चेक सीक्वेंस। यहाँ पे फ्रेम के सीक्वेंस चेक किए जाते हैं, ठीक है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, लाइक यहाँ पे हमने डेटा भेजा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। बट वो डेटा ऐसा ना जाके यहाँ पे क्या हो गया, डेटा 1/4 हो गया, देन उसके बाद आ गया 3/4 एंड 4/4, तो वेयर इज 2/4। तो यहाँ पे करेक्शन किया जाएगा डेटा का कि जो 2/4 है वो कहाँ गया, और उसे ढूंढ के लाया जाएगा और उसे अच्छे से बनाया जाएगा, तो दैट इज 1/4 एंड
2/4 ऐसा कर दिया जाएगा। और अगर डेटा लाइक ऐसा भी है 1/4 सीक्वेंस में नहीं है, 1/4 बाद 3/4 है या 2/4 है, तो इसे भी करेक्ट किया जाएगा और उसे सीक्वेंस में लाया जाएगा। तो यहाँ पे एरर करेक्शन किया जाता है। ठीक है, एरर कनेक्शन हो गया, सेगमेंट हो गया, पोर्ट नंबर लग गया। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे इतना काम होता है। और एफसीएस के अलावा भी एक और मेथड होती है जिससे एरर करेक्शन किया जाता है। सो एरर करेक्शन की एक और मेथड होती है, एरर करेक्शन की एक और मेथड होती है जो कि होती है सीआरसी, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है डेटा जो है लाइक वो आ रहा है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड फिर डेटा शुरू हो गया 1/4, 2/4। तो यहाँ पे एंडलेस लूप लगता जाएगा डेटा का। तो यहाँ पे एंडलेस लूप को भी करता है, तो एंडलेस लूप लग गया तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा है उसे चेक किया जाता है और उसे एंडलेस लूप से सुधार कर यहाँ पे एरर को करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफसीएस के द्वारा और सीआरसी के द्वारा यहाँ पे एरर करेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेटवर्क लेयर में देखा नेटवर्क लेयर के मेन क्या क्या काम है। ये ट्रांसपोर्ट सर्विस, पहला काम क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस देगा। सेकंड काम होता है ये हम सेलेक्ट करेगा कि जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ओरिएंटेड बनेगा या फिर कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड होगा। अगर कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड होगा तो वो एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन लेस डिलीवरी मेथड होगा तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। और अगर कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो वो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और नहीं होगा तो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। ठीक है, उसके बाद थ्री वे हैंड शेकिंग हुई, हमने देखा कि थ्री वे हैंड शेकिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, डेटा को सेगमेंट में चेंज किया। डेटा जो है, डेटा का पीडीयू चेंज हो गया सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट के साथ एक हेडर हेडर ऐड किया गया और हेडर में हमने पोर्ट नंबर डिफाइन किया और सेगमेंट डिफाइन किया। यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हेडर का जो मैक्सिमम साइज है 64 बाइट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम साइज है हेडर का वो हमेशा 64 बाइट ही रहेगा। ठीक है, और हमने सीक्वेंस नंबर असाइन किए, हेडर को सीक्वेंस नंबर हेडर असाइन किया गया और पोर्ट नंबर असाइन किया, दैट इज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड सोर्स पोर्ट नंबर। फ्लो कंट्रोल हुआ, पोर्ट नंबर यहाँ पे हुए, पोर्ट नंबर लगाए गए, सीक्वेंस नंबर ऐड हुए, फ्लो कंट्रोल हुआ। फ्लो कंट्रोल हम देखेंगे आगे कि कैसे होता है। फ्लो कंट्रोल हुआ, एरर करेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एरर करेक्शन हुआ। अब नेटवर्क लेयर के आगे दैट इज जो हमारी सॉरी नेटवर्क लेयर नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हम देखेंगे कि नेटवर्क लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नेटवर्क लेयर के लिए और आगे भी आने वाले के लिए, तो आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 होगा जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है और फिजिकल लेयर में क्या होता है। और साथ ही उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से डिवाइसेस किस लेयर में ऑपरेट होते हैं और कौन सी प्रोटोकॉल्स किस लेयर में ऑपरेट होती हैं। तो इसके बाद आप पार्ट 2 जरूर देखें। ओके, थैंक्स।